स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। ठीक ना, एक इनफाइनाइट वायर की यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, इसकी वजह से इस वायर के आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं। ठीक ना, अब देखो, जब वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर जब हम लेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। ठीक ना, एक गॉसियन सरफेस इस वायर के चारों तरफ कंसीडर करना पड़ेगा और वो सरफेस एक ऐसी होनी चाहिए जो इस वायर से, मतलब उस गॉसियन सरफेस की जो सरफेसेस है, ये सरफेस है, वो उस वायर से चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जैसे अगर मैं वायर हो गया तो मेरे से इक्वल डिस्टेंस पे एक ऐसा सरफेस मानना है कि मेरे से उसकी जो फेसेस है, सरफेस है, वो चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो वायर के लिए तो मुझे लग रहा है सिलेंडर बेस्ट होगा। ठीक ना, अब क्यूब नहीं ले सकते, क्यूब मानोगे तो फिर मतलब बीच फेस तो लीस्ट डिस्टेंस पे मिलेगी, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एजेस ज्यादा, तो डिस्टेंस वेरी नहीं करनी चाहिए उसके फेस से। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, हम सिलेंड्रिकल मान लेते हैं। ठीक ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस वायर के चारों तरफ। ठीक, वो मानने की जरूरत क्यों है ये मैं बताता हूं। देखो, इस वायर के बारे में आप मान लो, लेट लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। ठीक ना, अब लैम्डा इक्वल टू होता क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो अब यहां पे लेंथ तो हम जानते नहीं, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो इसलिए हमें किसी एक गॉसियन सरफेस को मानना पड़ेगा। ठीक ना, और उसकी कुछ भी लेंथ ले लो, ए बी सी डी ई एफ वाई, जो आपका मन करे वैसे ले लो। ठीक ना, कोई एक लेंथ की एक सिलेंडर मान लो, गॉसियन सरफेस मैंने बता दिया कि सिलेंडर लेंगे क्योंकि उसकी जो कर्व्ड सरफेस है वो चारों तरफ वायर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। ठीक ना, तो एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं इसके चारों तरफ, और वो गॉसियन सरफेस ये मान लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ये हो गया, ये हमने एक गॉसियन सरफेस मान ली। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस हो गई आर। ठीक, ये हमने गॉसियन सरफेस माना और इसकी लेंथ मान लेते हैं एल, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल। ठीक, अब हमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है ये तो हमें पता लग गया ना। चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस वो कितना है वो हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वायर कितनी बंद हो गई, कितनी वायर इसके अंदर बंद है, तो एल लेंथ वायर बंद है। ठीक ना, वायर की एल लेंथ इसके अंदर बंद है। ठीक, तो फिर आसानी से हम गॉस लॉ लगा देंगे। गॉस लॉ क्या कहता है, साप ऑफ ई डॉट डी एस, साप ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज्ड इनक्लोज्ड। ठीक ना, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो इनक्लोज्ड ना कहते मैं सीधा इन लिखता हूं, चार्ज इनसाइड। ठीक ना, तो मैं सीधा गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूं, इसीलिए गॉसियन सरफेस जरूरी है। ठीक ना, बिना गॉसियन सरफेस माना कैलकुलेट करना इजी नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है, एक फाइनाइट लेंथ की वायर का भी एक डेरिवेशन है। ठीक ना, तो उसमें थीटा इक्वल टू 90 मान के हो जाता है, लेकिन गॉस लॉ एक इजी तरीका है। ठीक ना, इसमें गॉसियन सरफेस मानो, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एल लेंथ की सिलेंडर ले लो, रेडियस आर ले लो। अब इस पे छोटे छोटे एलिमेंट ले लो। ठीक ना, एक छोटा छोटा एलिमेंट ले लेते हैं, एरिया छोटा छोटा। अब देखो, ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है और पॉजिटिव है, तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा बाहर की तरफ होगी। ठीक ना, इधर 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 इधर, हमेशा बाहर की तरफ, क्योंकि मैंने पॉजिटिव माना है। अगर नेगेटिव मान लेता तो अंदर की तरफ आ रही होती, और इनफाइनाइट लेंथ है तो फिर सामने सामने ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना, ऐसे नहीं ऐसे टेढ़ी निकलेगी, एडजस्ट पे निकल सकती थी लेकिन जब वो फाइनाइट लेंथ की होती, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। ठीक ना, क्लियर। अब चलो, अब इसके अंदर चार्ज कितना बंद है वो हम निकाल लेते हैं पहले।
तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है क्यू इन बाय टोटल लेंथ एल। तो क्यू इन कितना आ गया, लैम्डा एल, इक्वेशन 1, ठीक ना। तो चार्ज कितना इंक्लोज्ड है इसके अंदर, लैम्डा एल। अब छोटे छोटे एलिमेंट्स मान लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया मैंने, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सामने ही रहेगी। एंगल कितना, तो 90। अब एक कर्व्ड सरफेस पे मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट। अब यहां पे देखिए हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सामने है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वो भी सामने है, तो थीटा इक्वल टू 0, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर भी सामने है, तो थीटा इक्वल टू 0। कहीं कट नहीं रहा हो, थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं इसे। ठीक, ये हो गया। अब नीचे एक और प्लेन सरफेस पे आ जाओ, तो यहां पे भी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, थीटा इक्वल टू 90। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास तीन सरफेस हो गए, दो प्लेन और एक कर्व्ड। प्लेन सरफेस पे थीटा इक्वल टू कितना है 90 और कर्व्ड वाले पे 0। चलो सबसे पहले तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक ना। तो गॉस लॉ अप्लाई करके क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू, साइंटिस्ट है, बड़ा जी लेना चाहिए, गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, साप ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। अब यहां पे इस गोले का मतलब है जिस पार्ट का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो क्लोज्ड सरफेस है, ठीक ना। वो सरफेस कैसा है, क्लोज्ड। तो साप ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन कितना है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2, ठीक ना, इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इसे ना तोड़ लेते हैं टुकड़े में, कि प्लेन का अलग फ्लक्स निकाल लेते हैं और कर्व्ड सरफेस का अलग फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो चेक करें, इसे तोड़ लेते हैं। चलो, नाउ साप ऑफ ई डॉट डी एस के दो टुकड़े हो गए। ई डॉट डी एस मतलब सरफेस इंटीग्रल हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना, एस का मतलब है सरफेस इंटीग्रल, ठीक। अब साप ऑफ ई डॉट डी एस को तोड़ दो। अब इसमें दो सरफेस प्लेन है, तो ट्वाइस ऑफ दो प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, और ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस प्लस साप ऑफ कर्व्ड सरफेस ई डॉट डी एस, ठीक। और देखो मैंने गोला हटा लिया है क्योंकि अब सरफेस को मैंने खोल दिया है, क्लोज्ड होता तो गोला बना रहता, ठीक ना। तो इसे मैंने तोड़ दिया है और गोला हटा लिया है, ये ध्यान रखना, ठीक ना। अब प्लेन सरफेस पे थीटा कितना, साप ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, प्लेन सरफेस को मैं शॉर्ट में पी एस लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 प्लस साप ऑफ कर्व्ड सरफेस का ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 1, कॉस 90 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ठीक ना। साप ऑफ ई डॉट डी एस 2 इंटू 0 प्लस वहां पे ई बाहर आ जाएगा, साप ऑफ ds, ठीक ना। अब ds का साप, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, 2 पाई आर है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होती है, 2 पाई
आर एल, ठीक ना, रेडियस आर है और लेंथ एल है, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा साप ऑफ डीएस 2 पाई आर एल, ठीक ना, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो साप ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू ई इंटू, ये तो जीरो हो गया, ई इंटू 2 पाई आर एल, ये इक्वेशन 3, ठीक ना। साप ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक। और इसमें ना 3 डॉट करके आगे बता देना कि ये कैसे चेंज किया है। इसके आगे आप 3 डॉट डाल के ऐसे दिखा दोगे, साप ऑफ सी एस डी एस इक्वल टू 2 पाई आर एल, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कुछ भी अगर आप चेंज करते हो तो वो बताना बहुत जरूरी होता है, आप लोग छोड़ देते हो, तो वो आप आगे 3 डॉट या ब्रैकेट में मार्क करके लिख दो कि हाँ हमने यहां से चेंज किया है। क्योंकि कभी भी पेपर जब आप करने बैठते हो तो एग्जामिनर को बिल्कुल बेवकूफ मान के चलो कि उसे कुछ नहीं आता, ठीक ना। तो एग्जामिनर को क्या मान के चलना है कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ है पूरी दुनिया में, ठीक ना, और उसे आपको समझाना है। तो कुछ भी अगर चेंज करते हो आप डेरिवेशन में कहीं भी, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि कहां से आपने चेंज किया है, ठीक ना। अब देखो, अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रख दो, ठीक ना। अब इसे उठा के इक्वेशन 2 में रख दो। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, साप ऑफ ई डॉट डीएस की वैल्यू रख दो यहां पे। तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो ई इधर ही रहेगा, 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखते हैं, 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर को लैम्डा के साथ रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय आर, ठीक ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी आर डिस्टेंस पे, ठीक। अब इसमें और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड मार दो। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, ठीक। और ये किसके इक्वल होती है, K, 9 इंटू 10 की पावर 9 जिसकी वैल्यू होती है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K लैम्डा बाय आर। और यहां पे अगर आप देखो तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक ना। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी ग्राफ बनाना है, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का जो ग्राफ होगा, मतलब E वर्सेस R कर्व, वो हो जाएगा आपका E और ये R, और वो कर्व हो जाएगा ऐसा, ठीक ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्लियर। तो ये सारी चीजें हो जाएगी इसमें, क्लियर है। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे ना गॉसियन सरफेस कंसीडर करना जरूरी होता है। गॉसियन सरफेस मान लो, अब ऐसा नहीं है कि गॉसियन सरफेस कुछ भी मान लो, गॉसियन सरफेस तरीके से ही मानना है। तो वायर है तो उसके लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानो, ठीक ना। और गॉसियन सरफेस मानने से ये हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से मानो कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है वो आपको पता लग जाए, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, एक इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान ली, लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। मैंने यहाँ पे सिलेंडर जो माना वो एल लेंथ का माना। एल लेंथ से क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, मतलब चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस वो कितना है वो हमें पता लग जाएगा, Q इक्वल टू लैम्डा एल, ठीक ना। उसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो, ठीक ना। कुछ भी टफ नहीं होता। फिर वो जो साप ऑफ ई डॉट डीएस है उसके टुकड़े कर लो, प्लेन वाला अलग, कर्व्ड वाला अलग। प्लेन वाला उसमें थीटा इक्वल टू 90, तो cos 90 0, तो ये तो प्लेन वाला 0 ही हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, एरिया वेक्टर उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, या उसकी तरफ से उधर से देख लेते, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फ्लक्स थोड़ा ही ना निकल रही है ऊपर वाली सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सामने सामने है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। तो इस सरफेस से तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं कर रही ना,
ऐसे थोड़ा ही ना फ्लक्स निकल रही है, तो मान भी लेते फ्लक्स, ठीक है ना, कोई लाइन ऐसे नहीं जा रही, सामने जा रही है, थीटा 90 तो फ्लक्स 0, तो प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकल रही तो वो तो 0 हो गया, कर्व्ड वाले से निकल रही है तो E इंटू 2πRL हो गया, ठीक ना। अब इसे उठा के इक्वेशन 2 में पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी कैलकुलेशन आपको आती है, अलजेब्रा है, अब यहाँ पे ds का ही साम लगाना होता है, ठीक है ना, क्लियर।